हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंथेसिस, जो क्लास 11th और 12 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम रूल 8 यानी 8वां नियम पढ़ेंगे। 8वां नियम है कंजक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। एंड कंजक्शन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में एंड कंजक्शन का प्रयोग कब करते हैं, यानी कि कैसे पता चलेगा कि हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो एंड कंजक्शन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो अलग अलग कार्यों का किया जाना पाया जाए तब वहाँ पे एंड कंजक्शन का यूज करते हैं। यानी कि दो अलग अलग सेंटेंसेस दिए गए हैं, सिंपल सेंटेंसेस, और उनमें क्या है, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं तो हम वहाँ पे एंड कंजक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, और दो सेंटेंस में वर्ब क्या होगी, समान होगी। ज़्यादातर एक वाक्य में आल्सो दिया रहता है। ठीक है, दो वाक्य अलग अलग दिए गए हो तो ज़्यादातर क्या एक वाक्य में आल्सो दिया रहता है। उससे भी हम लोग क्या पहचान सकते हैं कि एंड कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। और वाक्यों को कंबाइन करके आल्सो को हटा देते हैं। ठीक है, दो वाक्य अलग अलग दिए गए हों, एक में आल्सो दिया रहता है तो दोनों को जोड़ते समय क्या करेंगे कि आल्सो को हटा देते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में एंड कंजक्शन दो वर्ड या दो फ्रेजेस को जोड़ता है। और देखिए, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, जो एंड कंजक्शन होता है वो दो वर्ड या फ्रेजेस को जोड़ता है। अगर दो वर्ब या सेंटेंसेस को जोड़े तब वहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। इतना याद रखना है कि केवल वर्ड यानी दो वर्ड या दो फ्रेजेस को जोड़े तभी सिंपल सेंटेंस होगा। अगर दो वर्ड या दो सेंटेंस एंड से जोड़े गए हैं तो वहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो दो वर्ड या फ्रेजेस को जोड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, सेपरेट यानी दो अलग अलग वाक्य दिए गए हैं। आई सा अ डियर, मैंने एक हिरन देखा। आई सा अ बियर आल्सो, मैंने एक भालू भी देखा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दोनों में आई और आई है, यानी कि दोनों में समान सब्जेक्ट है। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं। पहला क्या है कि भालू देखा, यहाँ पे हिरन देखा और भालू देखा। सब्जेक्ट एक ही है लेकिन उसके द्वारा दो अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं और आल्सो भी दिया है, तो एंड कंजक्शन का प्रयोग करके इस वाक्य को जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए इसका कंबाइंड सेंटेंस क्या हो जाएगा, यानी जोड़कर इसको लिख सकते हैं। आई सा अ डियर एंड अ बियर, मैंने एक हिरन और एक भालू देखा। अगला एग्जांपल देखिए, सेपरेट वाक्य, अलग अलग वाक्य दिए गए हैं। आई सा द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा। आई सा द रेड फोर्ट आल्सो, मैंने लाल किला भी देखा। यहाँ पे मेरे द्वारा यानी आई है, आई सब्जेक्ट के द्वारा दो अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, ताजमहल भी देखा और लाल किला भी देखा, तो यहाँ पे एंड कंजक्शन का प्रयोग करके सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको जोड़कर लिख सकते हैं एक वाक्य में। आई सा द ताजमहल एंड द रेड फोर्ट, मैंने ताजमहल और लाल किला देखा। अगला एग्जाम्पल है, आई टेक मिल्क, आई टेक स्वीट्स, आई टेक बिस्किट्स आल्सो, मैंने दूध पिया और यहाँ पे स्वीट्स यानी मिठाई लिया और मैंने बिस्किट लिया। ठीक है, बिस्किट आल्सो दिया, बिस्किट भी लिया, तो ये तीन अलग अलग वाक्य दिए गए हैं। इसको कंबाइन करना है यानी एक वाक्य में जोड़कर लिखना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आई टेक मिल्क, स्वीट्स एंड बिस्किट्स। क्या बोलेंगे इसको, मैंने दूध, मिठाई और बिस्किट्स लिए। ठीक है, यहाँ पे एंड कंजक्शन से इसको जोड़कर लिख देंगे एक वाक्य में। अगला एग्जाम्पल है, पहला वाक्य वाई आर यू सैड, दूसरा वाक्य है वाई आर यू नर्वस, तीसरा है वाई आर यू होपलेस। ठीक है, आपको अलग अलग वाक्य दिए गए हैं। तुम उदास क्यों हो, तुम घबराए हुए क्यों हो और तुम निराश क्यों हो। तो इस वाक्य को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है।
तो क्या करेंगे, इसको एंड कंजक्शन से जोड़कर लिखेंगे वाई आर यू सैड, और यहाँ पे रहेगा होपलेस। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे होपलेस, वाई आर यू सैड, होपलेस एंड नर्वस। तुम उदास, निराश और घबराए हुए क्यों हो। ठीक है, ये हो जाएगा कंबाइंड सेंटेंस। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।